तो नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज मेरे साथ हैं भारतीय टीम की स्टार खिलाड़ी दिव्या देशमुख जो अभी-अभी लौटी हैं 45वें शतरंज ओलंपियाड से। तो सबसे पहले दिव्या थैंक यू सो मच कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला बात करने के लिए। अरे नहीं नहीं, थैंक यू आपने मुझे बुलाया। ओके सो जब हमने पिछले बार आपका इंटरव्यू किया था तब आप वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बनी थी और उसके बाद आपसे हमने बात भी की थी कि ओलंपियाड आने वाला है। तो सबसे पहला तो डेफ़िनेटली आपने बहुत सारे इंटरव्यू ऑलरेडी कर लिए हैं। ऑलरेडी हम बोले 1 हफ्ता हो चुका है अब चेस ओलंपियाड समाप्त हुए। जो फीलिंग्स बहुत उस समय उबाल में होंगी वो भी सब शांत हो गए होंगे थोड़े से पहले। कैसा लग रहा है जी, ओवरऑल अगर मैं बोलूँ चेस ओलंपियाड कैसा रहा आपके लिए? आई थिंक डेफिनेटली मेरे लिए तो सबसे मेमोरेबल इवेंट था और काफी अच्छा लग रहा है। अभी एड्रेनलिन कम हो गया है, ऑलमोस्ट चला गया है। तो अभी सिंक हो रहा है कि क्या हमने एक्चुअली अचीव किया है। सो काफी अच्छा लग रहा है। ओके सो वैसे देखें तो आपका इंडियन ए टीम के साथ मतलब मेन टीम के साथ ये डेब्यू ही था। आपका वैसे दूसरा ओलंपियाड था क्योंकि पिछले बार आप इंडिया बी टीम से भी खेल रही थी। तो इस बार हम्पी नहीं थी टीम में और बट उसके बाद भी अपनी टीम टॉप सीड थी पहले से मजबूत। कुछ टीमें आई नहीं थी बट एनीवे हम ओलंपियाड को जानते हैं कि यहाँ कोई भी किसी को हरा सकता है तो इसको हम उस तरीके से बिल्कुल नहीं ले सकते। तो भारतीय टीम ने ओलंपियाड मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। आपको क्या लगा इस बार ऐसी टीम में इस बार क्या अलग बात थी जो भारत ने इतिहास रचा? आई थिंक लॉन्ग टाइम से एक तो पेंडिंग था, क्योंकि आई थिंक इवन लास्ट ईयर इंडिया जीतने वाली थी बट बेरली मिस आउट हो गया था उनका एंड देन दे एंडेड अप विद ब्रॉन्ज। सो मे भी भगवान को लगा होगा कि लास्ट ईयर इतना बड़ा हार्ड वर्क किया है, इस साल दे देते हैं गोल्ड। डिजर्व तो करते ही। ओके मेरा अगला सवाल जो है वो आपके परफॉर्मेंस से भी जुड़ा हुआ है। दिव्या तुमने मतलब गोल्ड मेडल लिया तीसरे बोर्ड पे लिया और जहाँ तक मुझे याद है तो पिछले बार भी आपने एक पदक लिया था। पिछली ब्रॉन्ज। बार ब्रॉन्ज मेडल आपने लिया। तीसरे बोर्ड पर आपके लिए खेलना कैसा रहा और टीम ने आपको बेसिकली क्या रोल दिया था? क्या आपके लिए कोई रोल डिसाइड था या फ्री हैंड मिला हुआ था? वैसे जो टीम काफी चिल थी। आई थिंक किसी पे भी ज्यादा किसी पे भी प्रेशर नहीं डाला कभी किसी ने। बट बिफोर द ओलंपियाड इट वाज काइंड ऑफ कॉमन सेंस दैट हम लोग वी वुड ट्राई टू बीट ऑन द लोअर बोर्ड्स एंड अपर बोर्ड्स वुड ट्राई टू होल्ड। सो हमारा फोकस मेनली सेकंड और थर्ड बोर्ड पे था, लाइक एज फार एज कोच टोल्ड मी कि सेकंड और थर्ड बोर्ड पे स्कोर करना है। एंड आई एम ग्लैड कि थर्ड बोर्ड पे स्कोर हुआ, इवन सेकंड बोर्ड पे सब अच्छा खेले, सो इट टर्न आउट रियली वेल। ओके एक मैच हम याद करते हैं आपका आई थिंक चौथा या पांचवा राउंड था जहाँ पर ऐसा लगा कि वो मैच कई बार आपके फेवर में जा रहा है अपोनेंट के फेवर में जा रहा है और आखिरी में जाके आपने फाइनली एक मेड डिलीवर किया उस गेम में। वो फ्रांस मैं के अगेंस्ट। यस यस यस। तो कैसा था वो क्या हो रहा था? हम जब बाहर से कमेंट्री कर रहे थे हमें ऐसा लग रहा था कि ये मैच दिव्या का बहुत एनर्जी लेके गया है। क्या था हुआ था उस मैच में? Okay, so वो मैच आई थिंक मैंने लाइक आई overthought a lot and I doubted my calculations a lot, which I should not have because मैंने सारी सही moves देखी थी और मैंने सब देख लिया था, but I was just unsure and also I'm not really used to team events, so I didn't want to be the reason, India misses out on anything or loses the game. So मैं like that game was a game जहाँ पे इधर आपको all in जाना पड़ता था, वरना you don't get anything. So I was very hesitant to go all in, and I think मैंने जाना चाहिए था because I was it was a winning game. And then वो topsy turvy हो गया and I somehow got very lucky. I found knight d2 and after that it was honestly a tough position to defend. I don't I मेरे को खुद नहीं दिखा क्या करना है black के लिए and how to defend anything. So I think she definitely played well, but okay,
just और bad luck for her. I लास्ट got में वो very lucky. रुक G7 मिस कर गई वो, और उसने किंग S7 खेल दिया और फिर उसके बाद हाँ नेट लग गया। हाँ, I got very lucky that game. हाँ। ओके, सो अब वापस टीम में आते हैं तो पोलैंड का जो हाँ. मैच था, हम हम्म. लगातार 7 मैच जीते, लीड कर रहे थे, एक दिन ब्रेक आया, उसके बाद हम वो मैच हार जाते हैं। तो टीम के लिए एक झटका होगा, तो कैसे टीम उससे उभरी और वो कैसा एटमॉस्फेयर था? क्योंकि हमने देखा आप वंतिका के गेम के पास खड़े थे, वंतिका का मैच ड्रॉ हो जीत रही थी वंतिका पहले, फिर वो मैच ड्रॉ होता है। तो क्या कुछ हो रहा था हुआ उस दौरान, उसके बाद? ओके, सो वो गेम थोड़ा टफ था हैंडल करना मेंटली, बिकॉज मैं वो गेम भी काफी लकीली जीती. इट वाज अ ड्रॉन पोजीशन था, एंड देन मेरे ओपोनेंट ने ब्लंडर कर दिया, सो मैंने वो कन्वर्ट किया एंड आई वाज रियली हैप्पी अबाउट इट. एंड देन तब मैंने मंतिका का पोजीशन देखा था एंड इट वाज क्लियरली विनिंग. सो मेरे को लगा कि ठीक है, एटलीस्ट वी हैव अ ड्रॉ इन हैंड, लीड है तो मेंटेन करेंगे. बट देन नेक्स्ट टाइम मैंने जब देखा तो इट्स ड्रॉन एंड मुझे एक पॉन कम दिख रहा था. लास्ट टाइम मैंने जब देखा था शी हैड अ पॉन ऑन द बोर्ड, एंड देन नेक्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ तो देयर इज नो पॉन. सो आई वाज वंडरिंग कि क्या हो गया. सो उसी टाइम पे चेसबेस कॉल्ड मी फॉर एन इंटरव्यू लाइव स्ट्रीम पे, and मैं गई and they had a very completely winning position on the board. I was very relieved कि oh ये position आ गई, okay this is the winning only, we have a draw in hand. But then they started discussing मेरा game, and then उसके बाद उन्होंने main like जो live position था वो दिखाया, and I got थोड़ा सा surprise कि oh ये लोग तो बस variation discuss कर रहे थे, this is not the actual position. So then it was hard to deal with it, and बट एक्चुअली देखा जाए तो जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ. लाइक हमको गोल तो हाथ में आ गया. मे बी हम लोग पोलैंड के साथ जीतते तो आगे कुछ होता, एंड देन इट वुड हैव बीन और टफ टू डील विथ. सो या, तो उस इट दिन वाज जब टफ बट वी 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 वर रेजिलिएंट, इट्स जब ओके. हारे तो टीम मीटिंग में क्या कुछ बात हुआ? हारने के बाद इमिडिएटली उसके बाद अभिजीत भैया ने बोला कि ठीक है, हम लोग यूजुअली हमारे टीम मीटिंग्स रूम में करते थे, तो उसी दिन अभिजीत भैया बोलते हैं ओके लेट्स गो टू स्टारबक्स, थोड़ा मूड cheer अप करते हैं, चलो सब वॉक पे. तो हम लोग आ गए, एंड देन हमको पता चला स्टारबक्स बंद है, सो हम वी जस्ट वेंट फॉर अ वॉक. देन हम लोग, इट वॉज वेरी प्रिटी ऑल्सो. हम जो एरिया में रह रहे थे ना, इट वॉज लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लोकेशन. तो ऑब्वियसली एटमोसफियर वॉज ग्रेट, एंड देन ही cheered us up, बोला कि कुछ नहीं हुआ है, वी स्टिल हैव आई थिंक 6 or 5 6 rounds to go, and 5 6 राउंड में तो सब कुछ बदल जाता है. सो वी हैड नथिंग टू वरी अबाउट, एंड देन उन्होंने हमें मोटिवेट किया, एंड देन वी गॉट बैक टू आवर गेम्स, एंड यस इट वर्कड आउट वेल. और आखिरी राउंड जो था, आखिरी राउंड अजरबैजान से था। ठीक है, वो टीम बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, पर फिर भी एक डर तो रहता है कि सब कुछ अच्छा किया और आखिरी राउंड कुछ गड़बड़ हो गया। तो आखिरी राउंड में तो बहुत ही अच्छा खेली टीम इंडिया, मतलब हरिका भी कमबैक करती है फाइन फॉर्म में, वंतिका ने भी जीता, आपने भी जीता, और वैशाली का भी टफ मैच था वो ड्रॉ करना, बट वैशाली ने भी ड्रॉ निकाला। तो उस मैच के पहले कुछ खास प्लान था या बस जस्ट आप लोग गए और खेले? नहीं, हमारा कुछ प्लान तो नहीं था. हम लोगों को, हम सब अवेयर थे कि सब स्टेक पे है, बट आई थिंक सबको ना एक्सपीरियंस था लास्ट ओलंपियाड का. उनके साथ सेम सिचुएशन हुआ था कि अगर जीते तो गोल्ड, नहीं जीते तो मे बी नॉट सो श्योर. नहीं नहीं, इवन तो पिछले बार ड्रॉ पे भी गोल्ड था हाँ, और फिर भी बट हम ओके, हार गए थे। सिमिलर सिमिलर हाँ सिचुएशन हाँ था हाँ, ना. सिमिलर सिचुएशन। सो आई थिंक उनको आदत थी, हमको आदत थी ये सिचुएशन की, एंड नाउ हमें पता था कि क्या करना है. वी जस्ट हैव टू बी काम, टेक इट लाइक एनी अदर मैच. एंड हम सब आई थिंक वी वर इनक्रेडिबली काम दैट डे. हम लोगों ने इतना स्ट्रेस नहीं लिया. प्रेशर तो ऑब्वियसली था, बट आई थिंक हम सब ने काफी अच्छा परफॉर्म किया. तो दिव्या, जब पिछले बार मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, तो जब मैंने आपको पूछा था कि क्या दिव्या प्रोफेशनली चेस को लेने जा रही है, आपने जवाब दिया था कि अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ। मैं अब अभी श्योर नहीं. अभी भी श्योर नहीं है। ओके नहीं. ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप श्योर ना भी रहो तो उम्मीद करते हैं कि आप खेलते रहो इंडिया के लिए। अच्छा, जी. ओलंपियाड भारत जीता, और
आपके टीममेट्स का भी टीम का हमने देखा काफ़ी अच्छा माहौल था, आप अच्छे से बहुत हम ऐसे देख रहे थे रील्स वगैरह में, वीडियोज़ में, टीम के बीच का माहौल बहुत अच्छा दिख रहा था। फिर आपके साथ-साथ मेंस की टीम भी जीती और वो तो क्या डोमिनेट करके जीते। तो वो जो आपने लम्हा जिया, दोनों टीम गोल्ड जीती, दोनों टीम स्टेज पे गोल्ड मेडल ले रही, या उसके बारे में कुछ बताओ हमें? मैं तो नहीं था वहाँ पे, मैं बहुत इस बार मिस कर रहा हूँ कि मैं इस बार क्यों नहीं गया? फोमो हो रहा होगा ना। वो बहुत लग रहा था मेरे को कि इस बार ही क्यों नहीं गया मैं, हर बार मैं जाता हूँ, इसी बार क्यों नहीं? अरे कोई नहीं, वापस रिक्रिएट कर देंगे, उस टाइम आप आ जाओ। अगले बार अपन फिर उज्बेकिस्तान में जाके जीतेंगे अपन। उज्बेकिस्तान। तो कैसा um कैसा लगा I ओवरऑल? think अभी तक का सबसे मेमोरेबल वही रहा है मोमेंट मेरे लिए, तो भी चेस करियर में, बिकॉज मेरे लिए कभी ऐसा नहीं रहा कि आई वॉज ऑलवेज हैप्पी अबाउट माई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया गोल्ड जीता, एंड दोनों सेम टाइम पे जीते, लाइक कितना रेयर हो सकता है ये। एंड हम इट जस्ट फील्स लाइक एन आइकॉनिक मोमेंट, and I'm so glad कि मैं वहां थी. I was a part of it, and okay, definitely, even if I manage to win gold next years में कभी भी, I think ये मेरा favorite रहेगा for sure. क्या बात। ओके, तो दिव्या उसके बाद जब आप लोग वापस आए, जिस तरह से वेलकम हुआ, अभी भी ये हम जानते हैं अच्छे से कि अभी भी हमारे देश में एक स्पोर्ट्स को छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स पे उतना ज़्यादा सपोर्ट अभी भी नहीं है। और फिर भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी आपसे मिले, आप पूरी टीम से मिले। उसके अलावा अलग-अलग हमने देखे कि अलग-अलग राज्यों ने जो है खिलाड़ियों के लिए अवार्ड डिक्लेयर किए। अ, कुछ ऐसे मीडिया ने भी शतरंज को कवर किया जो पहले कभी नहीं करते। ओवरऑल ये देखते हुए क्या लगता है आपको? क्या और कैसा लगा? I think ये मच नीडेड था चेस के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अभी जो फ्यूचर जनरेशंस आएंगी, दे विल हैव मच मोर अपॉर्चुनिटीज, एंड उनको ज्यादा एक्सेस मिलेगा, दे विल हैव लाइक ज्यादा मीन्स टू गेट वेयर दे वांट टू गेट, बिकॉज बिफोर अस हमारे लाइक लेट्स से 30-40 years हमारे पहले ऑब्वियसली हार्डर था ना, हमारे लिए इजियर हुआ है, एंड आई एम होपिंग दैट ये गोल के वजह से इट गेट्स इजियर फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन. डेफिनेटली इतना मीडिया अटेंशन तो कभी नहीं मिला है चेस को, सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार मिल रहा है, एंड आई एम होपिंग कि कंटिन्यू करे. आई जस्ट डोंट होप इट्स अ वन टाइम थिंग. तो दिव्या के आगे के क्या प्लान है? अभी तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप. मैंने द लास्ट वीक ऑफ ओलंपियाड, एंड आई थिंक फ्रॉम 22nd से लेके अराउंड 27th या 8th तक आई एम मैक्सिमम मैंने 24 घंटा सोया होगा, प्रीटी ओह! श्योर. तो डेफिनेटली अभी मैं खाऊंगी, सोऊंगी, एंड आई हैव टू गेट बैक टू चेस नाउ, बिकॉज आई एम प्लेइंग इन 15 days. मैं सर्बिया जा रही हूँ, एंड उसके बाद आई गो टू शिमकेंट, सो अब टाइम टू गेट बैक टू स्पेन वर्क. भी जा रहे हो? स्पेन नहीं जा रही. लोब्रेगाडे? आपका नाम देखा मैंने। वो तो दिसंबर में है ना, हाँ, हम हाँ, अभी की हाँ। बात कर. अच्छा, ओके, 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 ओके। तो एनीवे दिव्या, एक एक अच्छी बात यह है कि भारतीय शतरंज बहुत तेज गति से आगे बढ़ा और इस लम्हे को पूरे देश ने जिया साथ में। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्योंकि उनके लिए भी ये बड़ी बात होगी जो कुछ हुआ, और जिस तरह से रिसेप्शन भी हुआ टीम का, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? हमने आप हमेशा देखा है, मैंने आपके पापा को आपके साथ ट्रैवल करते, फिर मम्मी को आपके साथ ट्रैवल करते, वो उनको कैसा लगा? आई विश वो भी होते उस टाइम पे जब हमें गोल्ड मिला होता, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं थे. सो ऑब्वियसली काफी खुश थे. इमिडिएटली मेरा गेम खत्म हुआ तो जो द ओनली थिंग आई वांटेड टू डू वाज कॉल देम. सो मेरे पास barely कुछ नेट था, बट देन आई कॉल देम. इतने खुश थे वो, एंड इट फेल्ट रियली नाइस दैट दे वर सो हैप्पी. हाँ बस. ओके, एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि दिव्या पूरे समय ऐसे ही नॉर्मल थी या इमोशनल भी हुई थी कभी इस जर्नी में जब आप जीते? कोई था मोमेंट जब दिव्या इमोशनल?
होते हैं ना, ऑब्वियसली होना ही चाहिए, बिकॉज दिस एटलीस्ट दिस विक्ट्री मीन्स अ लॉट टू मी, for and also to our country. So I think there were several moments jab I was imagining what it would be like to feel the goal, and wo emotions were the reason that I kept giving my best. एंड देन फाइनली जब हमने इंडिया का एंथम सुना पोडियम पे हमारे लिए बज रहा था, आई थिंक दैट वाज द मोमेंट आई फेल्ट द मोस्ट इमोशनल. चलो दिव्या, थैंक यू सो मच हिंदी थैंक इंडिया से बात करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी बहुत सारे ऐसे मौके आए जब हम आप यूं ही जो थैंक है यू. वो बात करें और आप देश को यूं ही गौरवान्वित करते रहें। आ, थैंक हालांकि जाते जाते मैं एक सवाल और ही पूछ लेता हूँ, छूट गया। दिव्या, जी. दुनिया की नंबर 11 खिलाड़ी बन गए हो आप, और आपका रेटिंग भी 2501 हो गया है। हम्पी के बाद आप इंडिया नंबर 2 हो गए हो। ग्रैंड मास्टर बनने का जो है आपने औपचारिकता एक पूरी कर ली है, नॉर्म्स बाकी हैं कुछ। तो जी नॉम. कुछ है इसके बारे में टारगेट बनाया है? आई थिंक जब होना होगा हो जाएगा. मैं तो डेफिनेटली अपना बेस्ट दूंगी, बट आई थिंक जब आपको कुछ चाहिए रहता है ना, तो वो मिलता नहीं है. जब आप उससे थोड़ा डिटैच हो जाते हो बट फिर भी अपना बेस्ट देते हो, आई थिंक दैट इज द मोमेंट जब आपको वो मिल जाता है. क्या बात है, मैं कल ही पढ़ रहा था मेथड ऑफ डिटैचमेंट। जैसे मैं दिव्या का इंटरव्यू पिछले एक हफ्ते से लिख रहा था, तो मिल नहीं रहा था। अभी मैंने भूल ही गया, तो दिव्या का आज मैसेज आया कि भैया आज इंटरव्यू करें क्या। एग्जैक्टली. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच दिव्या, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू. मुझे अभी भी वो छोटी बच्ची याद आती है जो अलग अलग देशों में अलग जगह खेलती थी, अपने पापा मम्मी के साथ जाती थी। एंड आज भी आपके अंदर वही मासूमियत है, इसे बनाए रखिए, खूब खुश रखिए, थैंक और यू. भारत का नाम जो है यूं ही गौरवान्वित कर। थैंक यू दिव्या। थैंक यू. थैंक यू.